वंदे मातरम साथियों। जैसा कि अभी भी कहीं सारे उम्मीदवारों के मन में पद और पोस्ट को लेकर कहीं सारी भ्रांतियां या उनकी कंफ्यूजन की जो स्थिति बन रही है, तो जी हाँ दोस्तों, इसी को लेकर ये वीडियो मैं आप तक पहुंचा रहा हूं ताकि आपके कोई भी डाउट ना रहे। साथ ही कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो कि 13% होल्ड को लेकर, वेटिंग लिस्ट को लेकर, या बीएड डीएड उन्होंने जो किया, या फिर कंडी का 7.7 को लेकर, है ना, या फिर अभी जो हाल ही में ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने डबल डबल एग्जामें दी, यानी कि वर्ग 2 में दिया, वर्ग 3 में फिर वे वो बैठे। तो ये सारी समस्याओं का हल मैं आपको इस वीडियो में कवर करवाऊंगा। सबसे पहले हम पॉइंट नंबर 1 पर बात करते हैं दोस्तों, कि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि स्कूल शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश द्वारा यहाँ पर प्राथमिक शिक्षक के रिक्त पदों की आरक्षण तालिका, यानी कि यहाँ पर इतने पद एग्जाम के पूर्व यानी कि आपके निकाले गए थे। अब इसमें से अभी हाल ही में दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो लिस्ट जारी हुई है, यानी कि यह आपकी 87% पर आपकी लिस्ट अभी जारी हुई है, जो मेरिट सूची जारी हुई है वो। अब देखते हैं कि आपके कितने पद यहाँ पर इसमें लिए गए थे। हम समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। सबसे पहले यहाँ पर आप देखेंगे कि जब ईएसपी ने यहाँ एग्ज़ाम जो लिया था, इससे पहले ये वाला विज्ञापन जारी किया था, जिसमें यहाँ पर हम देखेंगे कि 630 ओपन के पद थे और 623 आपके महिला के थे। इस प्रकार से ओवरऑल देखें तो 1380 पद थे। अब कहीं सारे अभ्यर्थियों के मन में ये प्रश्न आया है कि हमारी जो यहाँ पर जो भर्ती किया है या फिर जो मेरिट सूची जारी हुआ है, अगर मैं बात करता हूँ कि यहाँ तो दिए थे 630 पद, किंतु उन्होंने जो लिस्ट निकाली है वो निकाली है यानी कि यूआर में 684 पद। अब इधर महिलाओं की अगर बात करें तो यहाँ पर उन्होंने पद निकाले हैं यानी कि 681 पद, है ना। अब 681 पद उन्होंने यहाँ पर इनके निकाले हैं। अब अगर दोस्तों हम बात करते हैं कि ये इतने पद निकाले हैं और भर्ती कम ज़्यादा हुआ है ना, या पोस्ट कम ज़्यादा हुई है, तो उसकी रीज़न आपके ये है कि यहाँ पर भूतपूर्व सैनिकों के पद यहाँ पर दे रखे हैं, तो नहीं मिलने की स्थिति में यहाँ पर वो पद इधर आपके जो ओपन और महिला वाली जो आपके जो पद और पोस्ट हैं इसमें ऐड कर दिया गया है। और दूसरी बात एक और ये है कि अगर यहाँ पर जो भी आपके जितने भी पद दिए गए हैं, यानी कि यहाँ पर अगर देखते हैं, सबसे पहले अतिथि शिक्षकों वाला दे रखा है ये, है ना, यानी कि अतिथि शिक्षकों में इतने पद की पूर्ति उनको 14% से करना थी। लेकिन इसमें लिस्ट के ये जो अंक तालिका है यानी कि पोस्ट में कम ज़्यादा होने का कारण एक ये भी है कि यहाँ पर जो दे रखा है ना दोस्तों, यहाँ पर स्पष्ट लिखा है कि लगभग 210 सीट, यानी कि ओवरऑल इन कैटेगरी में से, यानी कि अगर यूआर का मिलता है, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी या ओबीसी, अगर किसी भी कैटेगरी का कोई कैंडिडेट या उनको मिलता है तो लगभग 210 पद आपके जो फ्रेश पद हैं इनमें से भर दिए गए हैं, जिसके कारण भी ये पोस्ट की संख्या और मेरिट और की संख्या कम ज़्यादा हुई है। अब बात करते हैं दोस्तों, यहाँ पर अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13% आरक्षण के अनुसार यहाँ पर इतनी आपके पद होल्ड पर है। अभी भी कई सारे ऐसे उम्मीदवार हैं जो ओबीसी और यूआर कैटेगरी को में आ रहे हैं। उन उम्मीदवारों के लिए कभी भी खुशखबरी बन सकती है। अर्थात जी हाँ दोस्तों, हम आपको बताना चाहेंगे कि यहाँ पर कम से कम यूआर कैटेगरी में या ओबीसी कैटेगरी के अगर पदों को देखें तो महिला पुरुष दोनों के पद मिलाते, ओपन और महिला इधर भी अगर पद मिलाते हैं तो लगभग 497 पद अभी भी आपके 13% में होल्ड पर हैं। यानी कि कहीं ऐसे उम्मीदवार हैं जिनका सिलेक्शन अभी नहीं हुआ है ना। तो ये लगभग 497 पदों पर आपका कभी भी, यानी कि आपकी मेरिट से जितने भी नीचे वाले परसेंटाइल वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनका, इतने कैंडिडेट्स का कभी भी सिलेक्शन की लिस्ट जारी हो सकती है। अगर बात करते हैं इधर हम गैर अतिथि शिक्षक की, तो गैर अतिथि शिक्षक में भी दोस्तों आपके यहाँ पर इस प्रकार से इतने पद आपके दे रखे हैं। आप कैटेगरी वाइज यहाँ पर अलग अलग इनको देख सकते हैं। और लगभग इसका भी 14%, यानी कि इसमें भी उन्होंने, यानी कि गैर अतिथि शिक्षकों में भी 14% उन्होंने अभी यहाँ पर, यानी कि 87% से यहाँ पर लिस्ट अभी मेरिट लिस्ट जारी की है। अगर दोस्तों हम बात करते हैं गैर अतिथि शिक्षक की, तो जिसमें अन्य पिछड़ा वर्ग के शेष 13% पद यहाँ पर, यानी कि 492 पद आपके भी यहाँ पर भी अभी होल्ड पर कर रखे हैं। अब ये होल्ड आपका कब तक हटता है इसके बारे में अभी कुछ कहना शायद संभव नहीं है, किंतु
जितना भी जल्दी हो सकता है, गवर्नमेंट जब भी चाहती है तब आपके ये पद को लेकर के बिल्कुल वो कभी भी इसको क्लियर कर सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम देखते हैं यहाँ पर, यानी कि इसमें अगर बात करते हैं कि यहाँ पर ओबीसी, एससी और एसटी को 40% यहाँ पर अंक से क्वालिफाई करना था और इधर जनरल कैटेगरी को 50% अंक से क्वालिफाई करना था। और अगर इनका अगर देखा जाए तो मूल वेतन की अगर बात करें तो लगभग ये जो 25,300 इनका मूल न्यूनतम वेतन है, प्लस महंगाई भत्ता अगर इसमें जोड़ा जाता है तो ओवरऑल कैलकुलेट अगर हम इसको करते हैं तो लगभग दोस्तों आपका स्टार्टिंग, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर स्पष्ट लिखा है भर्ती वीक्षा अवधि में भर्ती नियम 2018 के उपनियम 13 के अनुसार वेतन दिया होगा। यानी कि आपको शुरू में 70%, फिर आपको दूसरे साल में 80%, फिर आपको तीसरे साल में 90%, और उसके बाद जैसे ही आपके 3 इयर्स पूरे होते हैं आपका 100% यहाँ पर आपका सैलरी बन जाएगा, जिसका मैंने वेतन से लेकर संबंधित मैंने अलग से एक वीडियो बना रखा है। मैं इसका डिस्क्रिप्शन में उसके लिंक दे दूंगा ताकि आप वेतन संबंधित जो भी जानकारी आप वहां से समझ सकते हैं। साथ ही दोस्तों यहाँ पर एक और आपका यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है यानी कि 7.7, ये वाला पॉइंट पे कहीं सारे कैंडिडेट्स के यानी कि विशेष शिक्षक के पद के लिए ही जिन्होंने 2 वर्ष का डिप्लोमा किया था उनके अंक में उसका 5% अंक बोनस अंक जोड़ दिया गया है। तो यहाँ ये जो पॉइंट है, ये वाला पॉइंट पे कहीं सारे उम्मीदवारों को लिस्ट में कहीं सारा ज़्यादा उतार चढ़ाव ला सकता है। लगभग अगर इसकी बात करते हैं तो 14,000 ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने इस ऑप्शन को यस कर दिया है और उन्होंने बोनस ले लिया है, तो उनका मेरिट सूची में नाम आ गया। अगर वो यहाँ पर दोस्तों अगर उनका यहाँ पर ये डिप्लोमा नहीं निकलता है तो वो यहाँ पर अमान्य हो जाएंगे, क्योंकि उन्होंने नीचे बिल्कुल यहाँ पर स्पष्ट लिख दिया गया है यह वाला, यानी कि 7.8 नियम आप देख सकते हैं। साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं अगले नियम की, यानी कि आपका जो एक और जो नियम है यानी कि 12.5 आपका अगला नियम है कि अगर प्री एग्जाम में आपके 90 नंबर से अगर अधिक अंक अगर आप लेकर आते हैं, है ना, तो यहाँ पर यानी कि 50% से अधिक अगर आप लाते हैं तो क्वालिफाई रहेंगे, लेकिन आप 90 से ऊपर लाते हैं तो यहाँ पर 90 प्लस नंबर अगर आप लाते हैं तो आप यूआर कैटेगरी के लिए फाइट करेंगे। और ओबीसी चाहे वह किसी भी कैटेगरी का है तो यहाँ पर लिस्ट का यानी कि परसेंटाइल में आपका कम ज़्यादा यानी कि आपका जो ऊपर नीचे जो रिजल्ट गया है उसके मेन कारण है कि ये भी हो सकते हैं। और साथ ही दोस्तों हम बात करते हैं अगले नियम की, यानी कि कई सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो कि जिनका वेटिंग लिस्ट में अभी नाम आया है, उनका वेटिंग सूची भी जारी कर दी गई है, लेकिन ये वेटिंग सूची आपकी तब तक क्लियर होगी जब पहले इनका क्लियर हो जाएगा, उसके बाद में आपकी वेटिंग लिस्ट को हो सकता है गवर्नमेंट आप कितना जल्दी उसको फिल या आप करती है। साथ ही दोस्तों हम ऐसे कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं, कुछ कैंडिडेट्स ऐसे भी हैं जो वर्ग 2 में क्वालिफाई है लेकिन वर्ग 3 में भी क्वालिफाई है, तो वह सबसे पहले वर्ग 1 या 2 को पात्रता में रखेगा। ठीक है, इस प्रकार से कई सारी ऐसी विसंगतियां हैं जो अभी इस भर्ती को लेकर है। साथ ही आपकी अगर बात करते हैं हम अगले की, तो इसमें सीधा सीधा फायदा उन लोगों का होगा जिनको अभी यानी कि वर्ग 3 में जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो ऐसे कई सारे कैंडिडेट्स का सिलेक्शन होने की पूरी संभावना बनती है। साथ ही दोस्तों हम अगले बात करते हैं कि अब ऐसे में उन अभ्यर्थी को अभी निराश नहीं होना है जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ है, क्योंकि कभी भी उनके सिलेक्शन की लिस्ट उनके भी आ सकती है। और साथ ही हम बात करते हैं तो इस प्रकार से और कई सारे ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिन्होंने अभी हाल ही में बीएड उनके पास में है किंतु वह इस एग्ज़ाम में बैठ गए और उनका मेरिट सूची में नाम आ गया है, तो ऐसे कैंडिडेट्स को भी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कर दिया जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों आपकी ये जो भर्ती है इसमें विसंगति भर्ती पद से ज़्यादा विसंगति है, और इसमें अगर देखा जाए तो जितनी ज़्यादा विसंगति है इतना किसी भर्ती में नहीं है, क्योंकि यहाँ पर इसमें कई सारे उन्होंने बैकलॉग पद भी भर दिया है, वेटिंग भी कम लोगों का जारी कर दिया और अलग अलग शिफ्ट वाइज उन्होंने यहाँ पर इसमें परसेंटाइल लगा दिया है, किसी का कम परसेंटाइल वाले का सिलेक्शन कर दिया है, ज़्यादा वाला अभी भी इंतजार कर रहा है। तो ये सब आखिर पता नहीं क्यों हुआ है, कैसे हुआ है, इसका अभी भी कारण शायद कोई भी जान नहीं पाया, किंतु शीघ्र ही हम इसके बारे में भी आप तक जानकारी जरूर देंगे। साथ ही दोस्तों अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।